बैग ले लो पहले। 5:30 बज रहे हैं सुबह के और ये अपनी जिप्सी भी रेडी हो गई है। वाला ले रखा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डे 2 हल्दू पड़ाओ। और हम लोग सुबह रेडी हो चुके हैं। अभी 5:30 बज रहे हैं सुबह के और ये अपनी जिप्सी भी रेडी हो गई है। तो बस अब सफारी के लिए निकल रहे हैं। तो बस निकल ही रहते तो सोचा चाय पी लेते हैं पहले। तो चाय के लिए ऑर्डर करा है। अभी चाय पीती कोशिश करेंगे कि पहली जिप्सी हमारी निकले। 2 जिप्सी जानी है तो 2 में से पहली हमारी निकल जाएगी तो हमें बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल रॉ जंगल मिलेगा। तो चलते हैं चाय पी के सफारी के लिए, देखते हैं क्या क्या हमें स्पॉट होता है। तो फ्रेंड्स, शुरू हो गई है सुबह की सफारी। सबसे पहले निकले हैं तो देखते हैं आज जंगल में क्या स्पॉट हो पाएगा। तो ये बिल्कुल ताज़ा पगमार्क है। ये टाइगर मेल फीमेल चले हुए हैं। ये सब पग मार्क्स हैं, ये लगे हुए हैं और इधर भी कहीं है, यहाँ पर भी पग मार्क ये लगा हुआ है। ये देखो फ्रेंड्स, क्या बढ़िया क्रॉसिंग थी। एंजॉय करना है। छोटा सा चिपका हुआ है। हमला तो नहीं करते ना ये यूरिन कर देते कई बार, यूरिन ड्रॉप। ये आ गए हम ग्रास लैंड पे फ्रेंड्स। ग्रास लैंड से भी देखने की कोशिश करेंगे। हाथियों के पैर के निशान हैं ये सारे। ये जो आप देख रहे हैं ना, जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। ये सब हाथी चले हुए हैं, ये सब। आगे देखते हैं बहुत सारे डियर लास्ट पॉइंट। सही टाइम पे बोला। तो काफ़ी देर से घूम रहे हैं। अभी फ़िलहाल ग्रास लैंड में खड़े हैं, लेकिन अभी तक वही डियर वगैरह स्पॉट हुए हैं आज। तो अभी देखते हैं और क्या मिल सकता है। बाकी टाइगर की प्रेजेंस तो देख ली थी, उसके पग मार्क्स काफ़ी फ्रेश थे। बैठ जल्दी बीच में। एलिफेंट का पूरा ग्रुप है, पूरा ग्रुप एलिफेंट। बैग ले लो पहले। ये वाला बदले में हिसाब पूरा है। ये वही फैमिली लग रही है मेरे को। मुझे भी दिखाइए। कल वाली फैमिली है, छोटे बच्चे भी हैं। टस्कर भी है साथ में, देखो काफ़ी बड़ा है। तो फ्रेंड्स देखिए एलिफेंट। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे और वीडियो आने वाले हैं। आने दो आने दो। बच्चा 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 देखो।
तो फ्रेंड्स आ गए हैं सफारी से, और 10 बजे सफारी से आ गए थे और अभी लगभग 10:15 के अराउंड हो रहा है, और बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। एक छोटी सी और सफारी हो जाएगी बाहर तक जाते जाते। बट अभी आज फिर से अगेन सेम जगह पे एलिफेंट की बम्पर साइटिंग हुई। बाकी तो कुछ ऐसा खास नहीं है, वही डीएस वगैरह दिखे, लेकिन एलिफेंट की फिर बहुत तगड़ी साइटिंग आज हुई है, आपने देखा है। तो फ्रेंड्स अब बस ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में हमने सैंडविच बनवाया है, सैंडविच खा के और फिर निकलते हैं यहाँ से वापस कोटद्वार की तरफ। कोटद्वार से, क्योंकि हमारी कोटद्वार पे ही गाड़ी खड़ी हुई है, तो यहाँ से कोटद्वार निकल के और अपनी गाड़ी उठाते हैं और देहरादून के लिए निकलेंगे। बाकी अभी यहाँ से जाते हुए भी एक जो मिनी सफारी है 10-11 किलोमीटर का पैच है, वो भी आपको दिखाता हूँ, क्या पता कुछ स्पॉट हो जाए। तो ये लास्ट सफारी हो जाएगी हमारी, और यहाँ से बाहर निकल के फिर निकलेंगे कोटद्वार के लिए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से निकल रहे हैं, लगभग 10:30 बज गए हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, जीप भी तैयार खड़ी है, तो निकलते हैं। ये अपने गाइड साहब और उधर अपनी जीप तैयार है। इधर आओ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का। बाकी अभी डिटेल में बताऊँगा आपको क्या प्राइसेस रहते हैं और कैसे बुक करना है, क्या प्राइसेस है, कैसे आना है। काफ़ी कुछ टिपिकल है, ऐसा नहीं है होटल की तरह कि सीधा आए, रूम लिया, पैसे दिए और निकल गए। यहाँ पर काफ़ी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो वो सारी मैं आपसे अभी शेयर करूँगा। तो फ्रेंड शुरू हो गई है अपनी जिप्सी, और पहली रिवर क्रॉस कर दी है, अभी 2 और बाकी हैं। बेटा तू बैठ जा, बेस तू बैठ जा, पकड़ के रखना। सामा डियर, इसकी भी साइटिंग हो ही गई जाते जाते। देखिए काफ़ी बड़ा है साइज़ में। एक और है पीछे। आगे देखो स्टेप कैसे, मतलब पूरी एरिया को जज करे, देख कितना डर है। तब सब तरफ देख के पार होगी। ऐसे नहीं झाड़ी में सडनली घुस जाए इसको। कितना सचेत रहते हैं। पूंछ उठी हुई है, खतरा महसूस कर रही है। हाँ खतरा है इसको, कोई आगे वाले समझ रहा हूँ, कुछ है आसपास शायद, क्योंकि इनकी पूंछ उठी हुई है, बहुत सतर्क हो रखे हैं। पूंछ उठाने का मतलब है कि सतर्क है, कुछ दिख रहा है, उसे दिख रहा है। पैर पटक रहा है। मॉनिटर लिजर्ड, अरे क्या क्या बोलता रहता है। बैठ जा, पकड़ के रहता है। हलवा। तो फ्रेंड्स हो गया है जंगल से एग्ज़िट। अभी टाइम क्या हो रहा है, 11:30 बजे हम लोग एग्ज़िट कर गए हैं। अब यहाँ से कोटद्वार का सफ़र शुरू। वापस से कोटद्वार अपनी गाड़ी के पास, चलिए दिखाते हैं।
यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है, ये देखिए। कल से अकेले खड़ी है गाड़ी, पहुँच गए अपनी गाड़ी पे। तो फ्रेंड्स, अब हम पावर से शिफ्ट हो गए हैं कन्वीनियंस पे। एक्चुअली पावर मैं बोल रहा हूँ, ये जो जिप्सी थी ये बहुत पावरफुल गाड़ी होती है। हमारी गाड़ियाँ उसके आगे कुछ ही नहीं है पावर के मामले में। तो कन्वीनियंस पे शिफ्ट हो गए, मतलब अब थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, एसी वेसी चलेगा। तो बाहर अभी लू के थपेड़े हैं, दिन में तो काफ़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, निकलते हैं यहाँ से और आपको आगे चल के ज्वाइन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं नहर वाली रोड पे, और बल्कि क्रॉस ही कर दी है। जो अपनी यहाँ पर पकौड़ी वगैरह का स्टॉल रहता है ना, वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अभी दिन के बज गए हैं 2:45। लंच अभी हमने नहीं करा है, फ़िलहाल पकौड़ी खा रहे हैं, थोड़ी सी लंच करेंगे आगे जाके। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा कालाघाट टाइगर रिजर्व हल्दू पड़ाव का व्लॉग, जो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लिए हैं। तो इसमें क्या खर्चा आता है, कैसे बुकिंग करते हैं, वो सब डिटेल भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि हमने तो पहले ये बुकिंग के लिए किसी और को अप्रोच किया था, बट फिर किसी वजह से नहीं हो पाई, तो फिर मैंने खुद ही करी। आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ रही है। इस वेबसाइट पे आप जाके टैप करें और इस वेबसाइट के ज़रिए आप बुक कर सकते हैं जिम कॉर्बेट या कालाघाट टाइगर रिजर्व की कोई भी सफारी, या फिर आप अपनी नाइट से बुक कर सकते हैं। तो जो हल्दू पड़ाव का था, ये था 4030 रुपये का रूम था ये FRH में, जिसमें 2 एडल्ट्स थे और एक बच्चा था जो 12 साल से छोटा है। 12 साल से अबव या 12 का जो बच्चा होता है वो पूरा अडल्ट ट्रीट किया जाता है। तो हमारा 4030 रुपये का एक तो परमिट हमारा कटा है अंदर स्टे करने का, और साथ के साथ इन्होंने एक जिप्सी अलॉट करी, जिसका हमें पड़ा है टैरिफ 6200 रुपये का। लेकिन वो काफ़ी वर्थ थी। स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि 6200 रुपये की जिप्सी काफ़ी है, महंगी है, लेकिन यह है कि 2 सफारी और एक अंदर आना एक जाना, 4 तो ये सफारी हो गई लगभग, ये कराई है। और साथ में बड़ा बेनिफिट हो गया, जब हम देहरादून से जा रहे हैं तो कोट द्वार में ही हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी, और कोट द्वार से ही वो जिप्सी जा रही थी, तो वो जिप्सी में ही बैठ के गए। तो हमारे लगभग आने जाने में 120 किलोमीटर अपनी गाड़ी से वो बच गए। वहाँ जाके आपका गाइड है, गाइड 900 रुपये पर डे पे होता है, तो 2 दिन का 1800 रुपये वो चला गया। तो मोटा मोटी देखें तो 12,000 रुपये में, क्योंकि 4,000 रुपये का परमिट हो गया, 4030 रुपये का, और 6200 रुपये हो गए हमारे जिप्सी के, और 1800 रुपये हो गए गाइड के। तो मोटा मोटी 12,000 के अराउंड में हमारी 4 सफारी और स्टे हो गया, और हमारा कोट द्वार से ही हमें पिक एंड ड्रॉप मिला है। और बाकी जो रही खाने वाने की बात, तो वहाँ पर आपको अपना ही रॉ राशन लेके जाना पड़ता है। इवन उसमें मसाले से लेके सब्जी से लेके आटा चावल जो भी आपने खाना है वो सब रॉ लेके जाना होता है। अटेंडेंट वहाँ पर होता है, वो आपको बना के देगा, जिसका कोई कॉस्ट नहीं, जो कि कॉस्ट आपके परमिट में ही इंक्लूड होती है। तो ये तो था पूरी जानकारी जो हमारे जैसे हमने बुक करा, क्या खर्चा आया, क्या चीज़ इसमें वो भी तो ऐड है कि वो ड्राइवर भैया और उनका गाइड का खाना। इसमें ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है वो ऐड है, क्योंकि वो बता रहे थे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐड करें। बट यह है कि जब आप जाते हैं तो आपके साथ ड्राइवर और गाइड जा रहे हैं, तो उनके लिए भी रॉ राशन रख लीजिए, तो उनका भी अंदर हो जाता है खाने वाने का। और बाकी ये तो सारी डिटेल थी कैसे बुकिंग करें। KTR का मतलब कालाघाट टाइगर रिजर्व में मैक्सिमम जो भी रेस्ट हाउस हैं सबका लगभग यही टैरिफ है और यही प्रोसेस है करने का बुक। तो ये हो गया। और हमारा क्या था एक्सपीरियंस, अगर बात करें कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो एक्सपीरियंस में देखें तो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत वाइल्ड जगह पे होता है, काफ़ी जानवरों की कॉल्स आवाज़ें बहुत आती रहती हैं, वो बड़ा अच्छा लगा। लाइट नहीं होती अंदर, तो दैट्स वाई एक ही लाइट जलती है सोलर पे, तो वो भी एक यूनिक सा एक्सपीरियंस था। इवन इसमें इस वाले FRH में तो आपका फ़ैन भी नहीं था, विदाउट फ़ैन ही रहना पड़ता है। अभी तो चल गया, लेकिन ज़्यादा गर्मियों में बड़ी दिक्कत है। तो मैं फॉरेस्टर्स से कहूँगा कि इसमें फ़ैन का एटलीस्ट प्रबंध करा जाए, क्योंकि
गर्मियों में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दिन काटना यहाँ पर। रात को प्लीजेंट हो जाता है मौसम। तो एक्सपीरियंस ओवरऑल देखें तो अच्छा था, बट फूड में थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ, सर्विस में डिसअपॉइंट हूँ। अगर हम अपने रूम पे सर्विस मांगते हैं, मतलब खाना वाना रूम पे मांगते हैं, तो हमें खुद ले जाना है, अपने खुद के बर्तन नीचे लेके आने हैं। और जो अभी फ़िलहाल इन दिनों जो भी खाना वगैरह प्रिपेयर हो रहा है उसमें मतलब उतना मज़ा नहीं है जो होना चाहिए। बाकी ये एवरेज के हिसाब से तो ठीक है, अंदर हम रुक रहे हैं, अपना राशन ले आ रहे हैं तो वो बना के दे रहे हैं, ये बहुत है। थोड़ा सा पानी का इशू था टॉयलेट्स में, वो भी मैनेजेबल है, मतलब कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं था कि मैनेज ही नहीं हो सकता, मैनेजेबल था। बट हल्का फुल्का इशू था कि किसी और कमरे में पानी खुल जाए तो इसमें नहीं आएगा, नीचे खुल जाए किचन में तो ऊपर नहीं आएगा, इस टाइप के इश्यूज थे इसमें। तो ये हमारा कुल मिला के ये सारा एक्सपीरियंस था और मज़ा आया काफ़ी। और हमने आज सुबह 10:30 बजे हम वहाँ से चेकआउट करके बाहर आ गए थे, 11:30 बजे हम बाहर निकल गए थे। आपने देखा हमारे एलिफेंट की बड़ी बम्पर सेटिंग रही है, मतलब अच्छा था ओवरऑल, मज़ा आया। 10-12 हज़ार में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, 2-3 बंदे हम हो गया है। एक बात और इसमें मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग कहते हैं कि ये हल्दू पड़ाव फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हॉन्टेड है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं बाहर भी घूमा रात को, इवन बच्चे के साथ, और हम घूमे, बाहर भी घूमे और नाइट भी स्पेंड करी, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरे को तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। कोई हॉन्टेड वगैरह नहीं है, सब बकवास है। आराम से आइए, आराम से रहिए। थोड़ा सेफ्टी पर्पस होता है जानवरों का कि ज़्यादा अकेले रात को इधर उधर ना निकलें। रेस्ट हाउस के अंदर भी भले ही फेंसिंग है, लेकिन फिर भी कुछ एनिमल्स तो आ ही जाते हैं अंदर, तो थोड़ा इधर उधर ना निकले। एनिमल्स इन द सेंस जैसे जैकल वगैरह थे, हिरन वगैरह थे, और कह नहीं सकते कि भाई कभी अगर तेंदुआ भी आ जाए तो, बस इससे सेफ्टी रखे। बाकी ऐसा कुछ नहीं था, कोई पैरानॉर्मल कोई चीज़ ऐसी मुझे तो नहीं फील हुई। हमें अपना 24 घंटे हमने बिताए वहाँ पर, हमें तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा जिम कॉर्बेट कालागढ़ टाइगर रिजर्व हल्दू पड़ाव का टूर। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे भी आने वाले टाइम पे हम इसी तरीके की कुछ FRH जाने की सोच रहे हैं, तो वो भी हम जल्दी कवर करेंगे। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग पे।